Hello student, I am Mrityunjay sir and today we will discuss distillation and fractional distillation। देखो अब डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में थोड़ा सा का डिफरेंस है। बोथ प्रोसेस में हम लोग करते क्या है, पहले लिक्विड को वेपर में चेंज करते हैं और फिर उसको कंडेंसेट करके किसमें चेंज करते हैं, लिक्विड में। तो कहोगे सर इसमें नया क्या है, फिर तो लिक्विड से लिक्विड में ही जा रहे हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई दो मिसिबल सब्सटेंस मिक्स्ड है तो उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आप ले लो एल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दिए तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट लो है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर हाई है तो हीट करेंगे तो सबसे पहले इवेपोरेट कौन होगा, सबसे पहले इवेपोरेट एल्कोहल होगा। तो एल्कोहल को पहले इवेपोरेट करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, कंटेनर, अगले कंटेनर मतलब एक कंटेनर में ले जाके उसको क्या कर देंगे, कूल कर देंगे। तो क्या होगा, एल्कोहल अलग सेपरेट हो जाएगा और वाटर क्या होगा, अलग सेपरेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को मतलब किसी भी लिक्विड को पहले हीट दे करके क्या करें, वेपर में चेंज करें और फिर कूल करके किस में चेंज करें, लिक्विड में चेंज करें। तो ये जो होल प्रोसेस होगा इसको हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन। तो डिफरेंस दोनों में क्या, दोनों में ये प्रोसेस सेम है, लेकिन यदि दो जो सब्सटेंस है जो मिक्सचर बनाए हैं उसका डिफरेंस यदि 25 केल्विन से लेस हो तब हम लोग यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और 25 केल्विन से लार्ज हो तो यूज कौन सा करते हैं, ओनली डिस्टिलेशन। करेक्ट है। अब बात आती है जैसे मान लो फ्रैक्शनल से एक और एग्जांपल देखें तो बेंजीन और एसीटोन को देख लो। तो बेंजीन और एसीटोन को भी करेंगे तो क्या होगा, एक का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, एक का लो होगा। तो पहले जब हीट देंगे तो एक क्या होगा, इवेपोरेट होकर के दूसरे कंटेनर में स्टोर कर लेंगे और फिर दूसरे को इवेपोरेट करके दूसरे कंटेनर क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो डिस्टिल्ड वर्ड कहाँ से, तो डिस्टिल्ड वाटर ऑप्शन, मतलब जिसको इम्प्योरिटीज कंप्लीटली क्या कर देना है, रिमूव कर, मतलब डिस्टिलेशन करने का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि किसी भी लिक्विड को जब हम लोग हीट करते हैं तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा या फिर उसी कंटेनर में रह जाएगा, जबकि वाटर या फिर जो भी लिक्विड होगा इवेपोरेट हो करके दूसरे कंटेनर में चला जाएगा। मतलब पहले उसको हीट करेंगे तो वेपर में चेंज होगा, फिर उसको कूल करेंगे तो किस में चेंज होगा, लिक्विड में। तो यही होल प्रोसेस डिस्टिलेशन कहलाएगा। यदि दोनों सब्सटेंस के मिक्सचर के दोनों सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस यदि 25 केल्विन से यदि ज़्यादा होगा तो कहलाएगा डिस्टिलेशन, और 25 केल्विन से कम होगा तो कहलाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको एक एक्सपेरिमेंट द्वारा देखते हैं। अब देखो जरा, Example: separation of acetone and benzene by fractional distillation. As the difference in boiling points of acetone, whose boiling point is 329 Kelvin, and benzene, whose boiling point is 353 Kelvin, is only 24 Kelvin. Their mixture can be separated by the process of fractional distillation, using fractionating column. Let's see how this can be done. The mixture is taken in the distillation flask. Fractionating column is inserted between distillation flask and Liebig water condenser. The flask is heated on water bath. At a steady temperature of 329 Kelvin, acetone distills out and is collected as first fraction in the receiver. The vapors of benzene are cooled in the column, and liquid benzene trickles down back into the flask. When acetone is distilled out completely, the temperature starts rising, and the receiver is changed. When the temperature becomes steady at 353 Kelvin, benzene distills out and is collected as second fraction in the receiver. Acetone and benzene can be further purified by redistillation using simple distillation apparatus. क्लास में पीछे वाले बेंच पे बैठ के मजा तो बहुत आता है, पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। एक चीज करो, इंस्टॉल वेदांतुज ऐप।
बिकॉज जब आप ऐप पे पढ़ोगे ना, ऐसे लगेगा टीचर के साथ बैठ के पढ़ रहे हो, बहुत मजा आएगा एंड यू विल फील लाइक यू आर प्लेइंग अ गेम। आपके डाउट्स इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएंगे एंड यू विल गेट टू टेस्ट व्हाट न्यू एज लर्निंग इज लाइक। इंस्टॉल द ऐप राइट नाउ।